पुरखास गांव के स्टेडियम में आज एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर 3 कृषि बिल के मामले में हमला बोलते हुए आज मंच से 2 प्रस्ताव पास किए। सरकार से जल्द किसानों से बात करने व हल निकालने की बात कही। हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों को संबोधित करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान जो भी रणनीतिक फैसला लेते हैं, कांग्रेस पार्टी उसका किसान हित में समर्थन करती है। इस दौरान उन्होंने अभय चौटाला के इस्तीफे, बिजली विभाग में हुई एसडीओ भर्ती, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के महापंचायत नाकर बॉर्डर मजबूत करने की बात व महंगाई जैसे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। महापंचायत के दौरान आयोजक पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा, पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक, विधायक जगबीर मलिक, सुरेंद्र पवार, विधायक जयवीर वाल्मीकि, बड़ौदा विधायक इंदुराज भालू, पूर्व विधायक सुखवीर परमाणा, मेयर निखिल मदान, राजेश पहलवान, विजेंद्र आंतिल, जसवंत आंतिल, अशोक सरोहा, रमेश हुड्डा व अन्य नेता मौजूद रहे। सरकार कहीं ना कहीं एक अपना किसान विरोधी और अहंकारी चेहरा, सरकार ने उस चेहरे की जो झलक दिखाई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सबक ले। बड़ौदा और सोनीपत के चुनाव से लेकर पंजाब के निकाय के चुनाव का नतीजा जो 2 दिन पहले आया, उससे सरकार सबक ले, समझे कि आज देश का किसान धर्म, जाति, प्रदेश, क्षेत्र, भाषा, हर बात से ऊपर उठकर एकजुटता से अपनी मांग रख रहा है और अविलंब सरकार ये किसानों को दोबारा से बातचीत के लिए बुलाए और जो है इन तीनों कानूनों को जो है वापस लेने के किसान के फैसले को मानते हुए समाधान दे। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉमेनक्लेचर का फ़र्क है, मगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो हायरार्की है वो तो सेम है, सबको पता है। प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये था कि भाई जो उसमें जनरल में 99 जो पोस्ट थी, उसमें से केवल 22 हरियाणा के लगे जी। तो यानी कि क्या हरियाणा में जो सब देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी, जिस प्रदेश में वो रिकॉर्ड बेरोजगारी, आपने देखा वे पीएन की भर्ती पानीपत में निकली, क्या तो क्या एसडीओ स्तर के प्रतिभा के 99 बच्चे भी हरियाणा में नहीं हैं? मैं ये सरकार से सवाल पूछता हूँ, क्या एसडीओ पद के जो है कि क्वालिफ़िकेशन के ये कोई मतलब कोई ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जिसमें तो ये एक बड़ा वही पहले जो आपको याद होगा उस समय भी ये हुआ था। उस समय ये जो जेजेपी वाले जो हैं, इसीलिए उनको तकलीफ़ इसलिए है कि ये हर चीज़ पे इन्होंने केवल किसान के साथ धोखा नहीं किया, जेजेपी पार्टी ने, इन्होंने नौजवान के साथ भी धोखा किया। पहले एसडीओ बाहर लगे थे तब ये शोर मचाते थे, अब जाके इनकी सरकार में वही भर्ती लेके आए हैं। इसी तरीके से इन्होंने पूरे हरियाणा के साथ धोखा दिया, जनादेश अपने वोटर के साथ भी दिया, मतदाता के साथ भी दिया, क्योंकि मतदाता ने इनको वोट बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए दी थी, इन्होंने जाके बनाने का काम किया। तो ये हर चीज़ के साथ जो है ये मैं समझता हूँ विश्वासघात करना इस पार्टी का जो है एक वो बन गया है कि एक ही मात्र उद्देश्य। देखिए, बढ़ती महंगाई एक तरफ, आर्थिक मंदी की वजह की चपेट में आज हर कोई है, दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम 70 साल के इतिहास में आज तक इतने महंगे नहीं हुए। जो मैंने संसद में बात रखी, 70 साल के इतिहास में इतने महंगे ना दाम हुए डीजल पेट्रोल रसोई गैस के, ना डीजल पेट्रोल रसोई गैस पे इतना टैक्स वसूला गया 70 साल में जितना इस सरकार में वसूला जा रहा है। केवल किसान का हम उदाहरण ले, किसान की फसल को कहा था दुगना करेंगे 2016 में, 2022 तक दुगना करने की बात थी, उसमें 5 साल हो गए, छठा अगला साल है। 5 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में तो बढ़ोतरी करी है 30% और डीजल बढ़ गया इन 5 साल में कुल मिलाकर टोटल डीजल के जो है कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी 90%। तो महंगाई 90% बढ़ गई इन 5 साल के अंदर। मतलब जो डीजल की हम प्राइस के रूप में अगर उसको देखें कि भाई डीजल के प्राइस 90% और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मात्र 30%। तो आमदनी दुगनी कैसे होगी? आमदनी तो जो पहले थी वो भी नहीं रही और कम हो गई आमदनी। तो कहने का मतलब ये जो सरकार है ये केवल किसान की बात नहीं, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, हर की
जो है हर के बजट को बिगाड़ने का इन्होंने काम किया। रिकॉर्ड बेरोजगारी की चपेट में पहले ही हमारा प्रदेश है, हमारा आर्थिक मंदी की चपेट में हमारा प्रदेश है। ऐसे में महंगाई का जो कहर है, ये कहर जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। सर, इस आंदोलन का नेतृत्व तो किसान संगठन कर रहे हैं। जो भी किसान संगठनों से जिस भी रूप से जो भी बात आई, हमने उसका सम्मान किया। जब किसान संगठन ने कहा कि भाई आप इन मंचों पे, चाहे सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर पे राजनीतिक व्यक्ति ना आए, हमने उसका सम्मान किया, हमने पूर्ण समर्थन दिया। मैं आपने स्वयं देखा, मैं कितनी बार वहाँ पे गया, मगर मंच पे नहीं गया। इस आंदोलन का नेतृत्व तो किसान संगठन कर रहे हैं, इसमें शामिल किसान हैं। हमारा पूरा समर्थन इस किसान आंदोलन के साथ है। तो जो भी कोई बात आएगी, हम उसी रास्ते पे जो भी किसान संगठनों की जो रूपरेखा होगी, मदद करने के लिए एक उम्मीदवार दिया। इनको चाहिए था कि जब बड़ौदा में चुनाव हो रहा था, अगर ये तो बिला चुके थे कि आंदोलन शुरू हो चुका था, कि इनको चाहिए था कि कोई जो है या तो समर्थन करते कांग्रेस पार्टी का, मगर इन्होंने उम्मीदवार ऐसे दिया जो किसी तरीके से वोट पाड़ें ताकि भाजपा को बीच में से निकलने का रास्ता मिले। तो ये जो सोच है, इस सोच पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए। जो है कि जो वो कदम उठाते हैं, उस कदम का फ़ायदा हर बार बीजेपी को ही क्यों पहुंचता है, या बीजेपी को पहुंचने का क्या उसमें की संभावनाएं होती हैं। बड़ौदा में उन्होंने जब उम्मीदवार दिया, उस सोच का उसका फ़ायदा बीजेपी ही क्यों सोच रही थी कि भाई शायद हमें फ़ायदा हो जाए। ऐसे ही अब जब अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था विधानसभा में, विपक्ष को एकजुटता दिखानी चाहिए थी, और विपक्ष अगर एकजुटता से खड़ा होता तो किसान में हौसला आता। मगर ये दिखाना कि विपक्ष एकजुट नहीं है, तो ये किसका इससे लाभ है? इस बात पे उनको आत्ममंथन करना है। जिस तरीके से सरकार ने साजिश षड्यंत्र करके इस आंदोलन को कलंकित करने का पहले प्रयास किया, कभी खालिस्तानी, आप जाके देखो, आप तो जाते हो सोनीपत के, आप सारे पत्रकार वहाँ जाते हो, क्या वो खालिस्तानी थे, या क्या माओवादी थे, क्या वो उपद्रवी थे, अलगाववादी थे, जो अलग अलग नाम दिए गए, कांग्रेसी थे। तो ये सरकार ने जिस तरीके से इसको आंदोलन को कलंकित करने के लिए अपने दुष्प्रचार का प्रचार तंत्र के माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम किया, और बाकी भी सरकार ने जिस तरीके से रास्ते बंद करवाने वाली बात हो, चाहे आपने बीच में देखा होगा भाजपा से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ये जो शांति प्रिय तरीके से बैठे हुए लोगों पर जो है, वहाँ पर जो है आपने देखा नारेबाजी, पत्थरबाजी वो जो करने की बात, तो क्या उसमें मतलब कौन सा लोकतंत्र है जो इस चीज़ की इजाज़त देता है? कौन सा लोकतंत्र है? वो पत्थर बरसाएं इन पे तो वो शांति के दूत, और किसान शांति से बैठा बैठा पत्थर ओटे तो किसान उपद्रवी। ये कौन सी परिभाषा है? ये कौन सी इस देश में परिभाषा है?